जोशु, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है। तो पहले बात करना सीखो। बिना पूरा सच जाने किसी को अक्यूज करना और उस पे अपने डिसीजन थोप देने को कॉन्वर्सेशन नहीं कहते हैं। और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। किंजल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम वैसे मेरी कौन सी बात मानती हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी, तुम आज के बाद उस घर में कभी नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। ना मैं मम्मी से रिश्ता तोड़ूंगी और ना मम्मी अनुजी से। स्टॉप इट। क्या हुआ है? मैंने पूछा क्या हुआ है? क्यों झगड़ रहे हो? पापा क्यों झगड़ेंगे? इस घर में झगड़े की वजह एक ही तो है, अनुज कपाड़िया और मम्मी। इन दोनों ने पहले ही हमारे घर की इज्जत पे मिट्टी का तेल छिड़क के माचिस डाल दी और अब हमारी खुशियों के पीछे भी पड़े। आज तक वो अनुपमा को मैंने डांटा है, कोसा है, पर आज मैं ना उसे बद्दुआ देती हूँ। वो कपाड़िया और वो अनुपमा को मेरी हाय लगेगी। बद्दुआ देनी है तो मुझे दीजिए बा, अनुपमा को नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मुझे नहीं करना चाहिए, यहां से चले जाओ। अनुजी प्लीज आप चली जाइए। प्लीज अनुजी, प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। आज ये अनुज कपाड़िया अपनी बात कहे बिना यहां से कहीं नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चले जाओ अनुज। वैसे भी गरीबों के मोहल्ले में अगर कोई रईस ज्यादा देर रुक जाए ना तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। मुझे मेरे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। और मुझे अनुपमा की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं चाहिए। अब 2 मिनट है तुम्हारे पास, जो कहना है कहो। बात मेरे लिए होती तो मैं समझाता, जीके के लिए होती तो मैं धमकी देता, लेकिन यहां बात अनुपमा की है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सबसे कि प्लीज अनुपमा पर कीचड़ उछालना बंद कर दीजिए। अनुपमा ने जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार किया है, एक बार, तुमसे। और तुमने क्या किया? तुमने अनुपमा का दिल तोड़ दिया। उस टूटे हुए दिल में किसी बाहर वाले की कोई जगह है ही नहीं। उसके दिल में सिर्फ उसके बच्चे, बापूजी और आप बसते हैं बा। मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है कि आज भी अनुपमा बा को अपनी मां कैसे मान सकती है। बताइए मां। पर इसीलिए वो अनुपमा है। आई नो कि अनुपमा से नफरत करना आप सबका फुल टाइम जॉब बन चुका है और मैं यहां आपको उस जॉब से रोकने नहीं आया हूं। जो करना है करिए, पर एक बात याद रखें कि नफरत में भी शराफत होनी चाहिए। हर गलती मेरी है, हर गुनाह मेरा है। अनुपमा ने कुछ नहीं किया है। तुम सब अनुपमा से नाराज हो ना तो रहो नाराज, कम से कम उसके दिल को रोज छलनी तो मत करो। ऐसा करने से वो बिखर जाएगी, बिखर जाएगी वो। इस झूठ, फरेब और धोखे की दुनिया में बस एक सच और सादगी का मंदिर बचा है, बस उसे बख्श दो, उसे मत तोड़ो।
मैं बस... तुम्हारे 2 मिनट हो चुके हैं अनुज कपाड़िया। अनुपमा मेरे बच्चों की मां है, उससे नाराज होने का हक मेरे पास है, लेकिन तुम्हारे पास उसकी वकालत करने का कोई हक नहीं है। इस घर पे आने का मेरा कोई हक नहीं, सिर्फ फर्ज है, एक दोस्त होने का फर्ज। और मैं अपनी वजह से अपने दोस्त को रोज तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता। मैं सिर्फ अपने दोस्त के दोस्त 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 मेरा प्यार गलत था, लेकिन फिर भी मुझे अपने प्यार को प्यार कहने की हिम्मत थी। मैंने कभी अपने प्यार के ऊपर दोस्ती का पर्दा नहीं डाला। अनुपमा मुझसे प्यार नहीं करती। अच्छा, वो तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है और तू उसके लिए हमसे लड़ रहा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? अरे दमे तो साफ साफ बोलना, क्यों ये नौटंकी करके हमारी जिंदगी खराब कर रखी है? तुम्हारे इस तमाशे ने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे बट गए, मेरे बापूजी इस घर में रहकर भी हमसे दूर हो गए, मेरी बाकी हंसी छिन गई। अरे अब तो ये तमाशा बंद कर दो, बंद करो ये नाटक और साफ साफ बोल दो, खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो। अरे बोलो ना उससे प्यार करते हो। अनुपमा पे इल्जाम लगाना बंद कर। इल्जाम नहीं, ये सच है अनुज कपाड़िया। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। तू उसके प्यार में जल रहा है और वो तेरे प्यार में तड़प रही है, मर रही है, मिट रही है। ये कहानी अब बहुत लंबी खिंच गई है कपाड़िया। अब तो इस कहानी को नाम दे दे। कह दे कि अनुज अनुपमा से प्यार करता है और अनुपमा अनुज से प्यार करती है। बोल दे कि तू उससे प्यार करता है, बोल। हाँ, मैं प्यार करता हूं अनुपमा से। साल पहले भी करता था और आज भी करता हूं। जब तक मेरे दिल में ये धड़कन रहेगी, ये सीने में सांसें चलेंगी, मेरे रगों में खून बहेगा, तब तक ये अनुज कपाड़िया अनुपमा से प्यार करता रहेगा। पर तो किस बात का है कि ये पूरा सच नहीं है, ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच ये है कि अनुपमा मुझसे प्यार नहीं करती। ना उसने मुझसे कभी प्यार किया, ना करती है और ना ही आगे कभी करेगी। अरे मेरा प्यार एक तरफा है, ये वो नदी है जिसमें सिर्फ एक किनारा है। मेरे दिल की कहानी मेरे दिल पे शुरू होकर मेरे दिल के अंदर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अनुपमा कभी अनुज से प्यार करेगी ही नहीं। और यही पूरा सच है वनराज शाह। मैं सिर्फ अनुपमा के लिए जीता हूं, उसके लिए मर भी जाऊंगा। पर अनुपमा का जीना मरना सिर्फ इस परिवार के लिए है, आप सबके लिए है। ये अनुज कपाड़िया सिर्फ एक दोस्त है, सिर्फ एक दोस्त। आप सब लोग ये क्यों नहीं समझते कि उसकी खुशी आप सबके साथ है, किसी और के साथ नहीं। और इसीलिए आप सबकी कही हर बात उसके दिल पे तीर की तरह चुभती है। आपको सजा देनी है ना, सजा देनी है तो मुझे दीजिए, हाथ उठाना है तो मुझ पे उठाओ, पर प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। अरे अनुपमा ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अनुपमा ना ही कभी गलत थी और ना ही कभी गलत हो सकती है। अनुपमा की गलती सिर्फ इतनी है कि वो हर वक्त आप लोगों के लिए अपनी जान लौटाने के लिए तैयार रहती है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो अपने बलबूते पे अपने एक्स हस्बैंड से आगे बढ़ गई, और ये सब आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए हर वक्त उसकी हिम्मत तोड़ने में लगे रहे, लेकिन जब नहीं तोड़ पाए
जब उसकी हिम्मत नहीं छीन पाए तो अब उसकी इज्जत छीनने में लगे। सीना ठोक के बोलते हो ना कि तुम काव्या से प्यार करते हो। वाह, क्या दुनिया है ये, जहां एक मर्द अपने पाप को सीना ठोक के सबके सामने कह सकता है, लेकिन एक औरत को अपने पुण्य भी छिपाने पड़ते हैं। एक बार आप सब अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जितना प्यार जितनी इज्जत अनुपमा ने आप सबको दिया है, क्या आप उसको पाने के लायक हैं? अनुपमा ने अपनी जिंदगी में जो जगह तुम्हें दी, क्या वो जगह तुम पाने के लायक थे वनराज? क्या आप अनुपमा की भगवान बनने के लायक थी? बा एंड यू बॉय, क्या तुम उस मां की ममता, उसके त्याग और बलिदान के लायक थे? नो, कोई भी नहीं था। मैं अनुपमा से सिर्फ प्यार नहीं करता, उसको पूछता हूं। और न जाने आप लोगों को उसमें कोई देवी क्यों नहीं नजर आती। अगर बापूजी, समर, किंजल, नंदिनी ये सब देख सकते हैं, तो आप चार ये क्यों नहीं देख सकते? जिस औरत को घर में देवी बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, तुम लोग उसके बारे में ऐसी गिरी हुई बातें करते हो। मैं तो अनुपमा से एक तरफा प्यार करके भी एक बेहतर इंसान बन गया, पर आप लोग तो उसका प्यार पाकर भी पता नहीं ऐसे क्यों रह गए। मैं उसे खोकर भी उससे सब कुछ सीख गया वनराज, लेकिन तुम उसे पाकर भी कुछ नहीं सीखे। हाथ में चांद और सूरज लेके भी ढूंढोगे ना, तो इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा वनराज। आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे दिल में सिर्फ अनुपमा है, पर अनुपमा के दिल में सिर्फ आप लोग, सिर्फ ये परिवार। अब भी रुक जाइए, समझ जाइए, अपनी गलतियों को यहीं रोक लीजिए। बार बार उसे बेइज्जत करने का पाप मत कीजिए, वरना ये पाप एक ना एक दिन इस पूरे घर की खुशियों को ले डूबेगा। बाहर निकल। मैंने कहा बाहर निकल। प्यार के लिए झुका था, अब प्यार के लिए खड़ा हूंगा। तेरे अंदर जिद है ना, तो मेरे अंदर जुनून। और जब ये जिद जुनून से टकराएगी तो टूट ही जाएगी। टकरा के देख, पता चल जाएगा कि कौन टूटता है कपड़िया। देखना क्या है वनराज, अब तो टक्कर हो ही चुकी है। अब ये अनुज कपाडिया अनुपमा के साथ खड़ा है। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बाहर निकल। जा रहा हूं, पर आज के बाद जब मिलूंगा तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।